राधे राधे, जय श्री श्याम। तो गए जैसा कि हमारे घर में शादी है तो सगाई के फंक्शन के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें और ज़रूरी मुद्दों पर बहस होने के बाद यहाँ पर शुरुआत हो गई थी सगाई वाले दिन की। और ये जो सुबह सुबह का जो टाइम होता है, चिल्लर का पानी लाने का टाइम होता है, जिसे भाभी ही लेकर आती हैं और मैं इस पानी को लेने के लिए जाने लगी। तो बड़ी बूढ़ी जो भी बहसबाजी करने के बाद कि भाई कौन कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, तो मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस था क्योंकि काफ़ी समय बाद मेरे घर में शादी थी देवर की और उसमें बड़ी भाभी होने के नाते मेरा ही ये काम था और मेरा देवर मेरे साथ गया था क्योंकि देवर के साथ ही लेकर आते हैं चिल्लर का पानी। तो ये जो देवर था ये जिन भैया की सगाई है उनसे छोटे वाले भैया हैं और सभी बड़ी बूढ़ी शिकायत करने लगी कि ऐसा नहीं होता। इसे सुबह उठते ही सबसे पहले चिल्लर का पानी लाया जाता है जिसमें कोई वो नहीं होता, मतलब नहाना धोना नहीं होता है। सुबह उठते हैं और बिना कुल्ला मंजन के ये जो चिल्लर का पानी है ये लाया जाता है और मुझे सुबह उठाकर इसी काम पे सबसे पहले लगा दिया गया था और जिसमें कोई मेकअप नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जैसे सोए थे वैसे ही उठकर अपना चिल्लर का पानी लेने के लिए आ गए, जो कि कुएं से लाया जाता था पहले के ज़माने में। और अब चूँकि कुएं मतलब नल को ही, मतलब हैंडपम्प को, इसे आप नल कह देते हैं, हैंडपम्प कह देते हैं और नल का कह देते हैं, इसी को ही कुएं की मान्यता दी जाती है। और ये देखिए तो मेरे देवर ने खींचना शुरू कर दिया था और मैंने ये चिल्लर का पानी भरना शुरू कर दिया था और इसे लेकर भाभी ही लेकर आती हैं और देवर आगे आगे जाता है इसे लिवाकर। और हम सब यहाँ चल दिए थे और जो हमारे घर की परिवार की सभी लेडीज़ थी उन्होंने मेरे दुपट्टे में कुछ पैसे बांधे, जिन्हें जो चिल्लर का पानी लाते हैं उन्हीं के ये पैसे हो जाते हैं और एक सिक्का जो होता है वो निकाल कर पानी के घड़े में डाल दिया जाता है। कहते हैं कोरा घड़ा मतलब खाली पानी नहीं लाते हैं तो इसमें पैसे डाल दिए जाते हैं। और मैंने ये चिल्लर का पानी उठा लिया था और अब हम चलने लगे थे। देवर मेरा साथ था और हम लोग काफ़ी हंसी मजाक के साथ सभी लोग आगे जा रहे थे और जल्दी से ही हम घर पहुंच गए। और यहाँ पर हमारी सेवल हुई और सेवल के बाद हम घर के अंदर हमने एंट्री की और गीत गाने वाली लेडीज़ हमारे साथ सभी थी और गीत गाती हुई आ रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हमने ये चिल्लर का पानी लाकर देवताओं के आगे रख दिया था। यहाँ हमारे देवी देवता हैं जो कि पितृ, और आप सभी को पता है कि पूजा सबसे पहले पितरों की और देवताओं की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ के हमने पानी रखा, इनके हाथ जोड़े और उसके बाद हम तैयार हो गए थे सगाई के लिए। ये देखिए मैं सगाई के लिए तैयार हो चुकी हूँ। दिन की सगाई है तो सभी लोग इसी तरह से, कोई बाल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतनी आपाधापी सभी मेहमानों से घर भरा हुआ था और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़े आते हैं। ये देखिए बच्चे काफ़ी मटर गश्ती कर रहे थे और पूरा एंजॉयमेंट के साथ हमने सगाई के दिन की तैयारी की थी। और हम आ गए यहाँ पर अपना तैयार होने के, जो भी आता जा रहा था सभी अपना गेटअप दिखा रहे थे कि हम ऐसे तैयार हुए, हम ऐसे तैयार हुए। और सभी लोग अपने तैयार होकर सगाई के लिए तैयार हो चुके थे और इंतज़ार करने लगे सगाई वालों का, जो कि सगाई लेकर आते हैं। लड़की वाले आज सगाई लेकर आने वाले थे। ये मेरे देवर है जिनकी शादी है आज और ये मेरी पीतस है, ये मेरी बहन है, इसे तो आप जानते ही हैं। तो पूरा परिवार था। धीरे धीरे मेहमान आने लगे, घर अच्छा लगने लगा, खूब चहल पहल, खूब मौज मस्ती, हंसी मजाक के साथ, जैसा कि परिवार होना चाहिए वैसे ही है। और ये हैं मिस्टर अधिराज जो कि मुझ पर काफ़ी गुस्सा कर रहे थे और काफ़ी गुस्सा थे ये मुझसे क्योंकि ये मुझे ज़्यादा नहीं जानते हैं। और यहाँ पर सगाई शुरुआत हो चुकी थी। पहले खाना था, फिर पहले नाश्ता था, फिर खाना था और उसके बाद ये देखिए पूरी भीड़। तो ठीक से हम यहाँ पर पूरे खाने का और जो भी मेन्यू में था उसकी वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि काफ़ी भीड़ हो गई थी एकदम से। और गाइस खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। और यहाँ सगाई का भी मैं नहीं ले पाई क्योंकि काफ़ी मेहमान थे और गांव का मामला था, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाई और बच्चों को भी नहीं जाने दिया। और ये मेरा देवर आ गया था सगाई चढ़वाने के बाद। जो भी हमारे यहाँ
जो कि अपनी गोद में लेकर आता है और माँ की गोद में लाकर रखते हैं, जिन्हें कहते हैं कि बीदन। बीदन उसे कहा जाता है जो बेटे के लिए सारी बलाएं लेती हैं, और जो भी सारी क्रियाएं होती हैं शादी से लेकर मतलब लगन सगाई से लेकर शादी की, वो माँ ही करती है, चाची भी करती हैं और ताई भी करती हैं। तो ये जो बीद ली थी ये मेरी सासू माँ ने ली थी, और ये हो गई थी शाम, और सब लोग यहाँ पर डांस करने लगे थे। फिर मेरा देवर भी यहाँ सामान वापस करने के लिए बुग्गी जोड़ के जाने लगा। बच्चों ने खूब इंजॉयमेंट के साथ जाने लगे, और ये रहे यहाँ पर आ गया था डीजे। डीजे के साथ ही सबकी मस्तियाँ शुरू हो गई थी, और सभी लोग यहाँ खूब डांस कर रहे थे। तो यहाँ परिवार के सभी लोग थे, और सभी लोगों ने खूब डांस किया। बच्चों ने भी काफ़ी डांस किया, काफ़ी एंजॉय किया। और डीजे की आवाज़ इसलिए नहीं खोल सकते थे वरना कॉपीराइट आ जाता है। आप सभी को पता है कि यूट्यूब बहुत जल्दी से कॉपीराइट दे देते हैं। इसलिए देता है क्योंकि शोर शराबा और इनसे पटाखों वगैरह की आवाज़ से थोड़ा सा अलग ही रहता है। ये सारी चीज़ें हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए भी कोई अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए ही यूट्यूब इन सब पर कॉपीराइट देता है। यहाँ सभी परिवार के नाच रहे थे लोग बाग, और हम सब खड़े होकर देख रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, क्या डांस हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेहंदी का दिन था और मेरे देवर को लग रही थी मेहंदी, तो बहनें यहाँ पर मेहंदी लगा रही थी। मैंने कहा चलो लगा लेंगे, हमारे परिवार की बड़ी माँ है जिनके आशीर्वाद